Hello student, I will be your teacher for the video and the question says concentrated nitric acid oxidizes phosphorus to phosphoric acid according to following equation. Equation is given to us, that is P plus 5HNO3 gives H3PO3 plus 5NO2 plus H2O. What will be the volume of steam produced at the same time if measured at 760 mm of Hg and 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एक रिएक्शन और हमें बताना है कि इस रिएक्शन से कितना स्टीम प्रोड्यूस होगा 273 डिग्री सेल्सियस पे और 760 mm ऑफ Hg प्रेशर पे। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन है pressure at which we have to find, that is 760 mm of Hg, and temperature, that is 273 degree Celsius or 273 plus 273 546 केल्विन। तो हमें ये गिवन है और अब हमें विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन बताना है कि कितना स्टीम प्रोड्यूस होगा गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो आइए एक बार फिर से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ फॉस्फोरस प्लस 5HNO3 gives H3PO3 plus 5NO2 plus H2O। तो सबसे पहले हम फॉस्फोरस का एटॉमिक मास लिख लेते हैं जो कि है 31 और H2O का एटॉमिक मास है 18। हमें इस क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का यूज़ करना है, तो हम अभी बाकी का कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि 31 ग्राम, दैट इज़ 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस गिव्स 1 मोल ऑफ H2O। मतलब 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस गिव्स 1 मोल ऑफ H2O। और एक मोल में कितने लीटर गैस होती है? एक मोल में होती है 22.4 लीटर ऑफ गैस, यानी हमको एक मोल जो फॉस्फोरस है वो दे रहा है 22.4 लीटर H2O। तो और एक मोल फॉस्फोरस में 31 ग्राम्स हैं, यानी 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस हमको 22.4 लीटर ऑफ स्टीम दे रहा है। ये है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 760 mm ऑफ Hg। अब हमको पता चल गया है कि 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस 22.4 लीटर ऑफ स्टीम देता है एट STP, यानी 31 ग्राम फॉस्फोरस 22.4 लीटर ऑफ स्टीम एट STP। यानी अगर हमें इसे किसी और टेम्परेचर पे निकालना है तो हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या कहती है? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन इस इक्वेशन को लगाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास 31 ग्राम फॉस्फोरस नहीं है। हमारे पास जो फॉस्फोरस है वो है सिर्फ 6.2 ग्राम्स। तो हमें अगर यूनिटरी मेथड से अगर हम जाएं 31 ग्राम फॉस्फोरस पे 22.4 लीटर गैस मिलती है, स्टीम मिलती है। तो हमें 6.2 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस पे
22.4 अपॉन 31 इंटू 6.2 लीटर स्टीम मिलेगी, जो कि इक्वल होता है 4.48 लीटर के। तो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है? अब हमारे पास आ चुका है केस 1 जहाँ पर STP है, केस 2 जहाँ पर नो STP है। तो यहाँ पर केस 1 में हमारे पास जो प्रेशर है वो है 760 mm ऑफ Hg। केस 2 में जो प्रेशर है वो भी है 760 mm ऑफ Hg। इसको हम P1 लिख लेते हैं, इसको P2 लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है 1 पे वो है 4.48 लीटर, जो कि हमने कैलकुलेट की। और हमें जो वॉल्यूम गिवन है 2 पे वो हमें फाइंड करना है। हमको जो टेम्परेचर गिवन है 1 पे वो है 273 केल्विन, और हमें जो टेम्परेचर 2 पे गिवन है वह है 546 केल्विन। अब हमें इस डेटा का यूज़ करके हमें आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है, जो कि है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसमें अब हम वैल्यू रखेंगे। प्रेशर की वैल्यू 766, वॉल्यूम है 4.48 लीटर्स अपॉन टेम्परेचर है 273 इज इक्वल टू प्रेशर जो है वो दूसरी साइड भी है 760 mm ऑफ Hg। वॉल्यूम हमें निकालना है और जो टेम्परेचर है वो है 546 केल्विन। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 273 से 546 कैंसिल आउट होगा, 2 से 760 से 760 कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो हमारी फाइनली आती है वो आती है 4.48 इंटू 2, जो कि इक्वल होती है 8.96 लीटर्स के। यानी जो हमारी फाइनल वॉल्यूम आ गई वो आ गई है 8.96 लीटर। Hence the volume of steam produced at 760 mm of Hg and 273 degree Celsius is 8.96 लीटर्स। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।